ये सही वक्त और सही जगह है प्रेम जी को सब कुछ बताने की। मुझे यहीं उन्हें सब कुछ बताना होगा। एक्सक्यूज मी। यस। प्रेम भारद्वाज। वेलकम सर। मेरे नाम से यहाँ पे रूम की बुकिंग होगी। जस्ट अ मिनट सर। ये लीजिए सर, हमारे इस रिसोर्ट का सबसे शानदार और कंफर्टेबल हनीमून स्वीट। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। एक काम करते हैं, सामान रूम में रखवा के फ्रेश होके कुछ देर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक दो जगह बहुत अच्छी है घूमने लायक। ठीक है, ये लीजिए, सामान रूम में रखवा दीजिएगा। प्रेम जी, एक मिनट। सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है सिवा कि कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही। पर कोई बात नहीं, यहां हम बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए आपके मन में जो कुछ भी है आप मुझसे बेझिझक कह दीजिएगा। चलिए। Excuse me. May I have your autograph, please? सर, लगता है आप इन्हें कोई और समझ रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, आप इनसे ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हैं? आपकी पत्नी है तो आपको पता तो होगा ही ये कितनी अच्छी कलाकार है। सचमुच अब बहुत अच्छा डांस करती है। आपको स्टेज पर डांस करते हुए मेरी बेटी ने देखा है। वो तो आपकी फैन हो गई। वैसे अगले हफ्ते उसकी शादी है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी के दिन एक सरप्राइज दूं। अगर आप हमारी बेटी की शादी में डांस का प्रोग्राम करें तो वो बहुत खुश हो जाएगी। और वो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। डांस इनका पेशा नहीं, इनका शौक था, और अब वो शौक भी ये छोड़ चुकी हैं। अब ये डांस नहीं करती। एक मिनट, एक मिनट। बोलिए, आपको कितना चाहिए? आप जितना बोलेंगे आपको उतना मिलेगा। बस सिर्फ मेरी बेटी की शादी में एक बार डांस कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? और पैसे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? जब मैंने एक बार बोल दिया कि ये डांस छोड़ चुकी हैं, तो ये डांस छोड़ चुकी हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको? अरे भाई साहब, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आजकल तो बड़े बड़े स्टार्स भी परफॉर्म करते हैं। अब मुझे क्या पता इन्होंने डांस करना छोड़ दिया है। वही 3 दिन पहले 5 तारीख को
दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा था, क्या नाम है, चक दुम दुम, इन्होंने डांस किया था। मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरी बेटी ने भी वहां परफॉर्म किया था। मेरी बात सुनिए प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी मेरी बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्रेम जी प्लीज। प्रेम जी, प्रेम जी मेरी बात तो सुनिए। प्रेम जी मेरी बात, बाहर जो उस आदमी ने कहा, क्या वो सच था? जवाब दीजिए सिमर। क्या आपने डांस कंपटीशन में फिर से डांस किया? जी लेकिन मैं, क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा क्यों किया सिमर? क्यों? आपको आपके लिए आपका डांस का शौक मेरे परिवार की, अपनी खुद के परिवार की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं जानता हूं कि आपको डांस बहुत पसंद है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं सिमर, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे परिवार में आपको इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया था सिमर, फैसला आपके हाथ में था। अगर आपने कहा होता कि आपको अपने डांस का शौक जारी रखना है और आप इस बंधन में नहीं बंधना चाहती, तो मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आपके इस फैसले को पूरी इज्जत के साथ स्वीकारता, बिना किसी कड़वाहट के। आपने ही कहा था ना कि आपको हमारी शादी, हमारे परिवारों की मर्जी आपके डांस के शौक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मुझसे वादा किया था सिमर, और मुझे लगा था कि आप अपना वादा निभाएंगी। आपने मेरा भरोसा ही नहीं, मेरे सपने भी तोड़ दिए सिमर। आपके विश्वासघात ने मुझे तोड़ दिया। आज एक अनजान आदमी मेरे सामने आके आपको डांस करने के लिए पैसे ऑफर करता है। अब मुझे क्या पता इन्होंने डांस करना छोड़ दिया है। 3 दिन पहले 5 तारीख को इन्होंने डांस किया। दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा था, चक दुम दुम, एक मिनट, वो आदमी क्या कह रहा था?
आपने 5 तारीख को डांस कंपटीशन में डांस किया। 5 तारीख को, और सिमर 5 तारीख को तो हमारी शादी थी ना। सिमर, आप अपने शादी वाले दिन डांस करने गई थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सिमर, नहीं हो रहा विश्वास। जब हम सब यहाँ शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तब मेरी होने वाली पत्नी स्टेज में सबके सामने डांस कर रही थी। क्यों सिमर, क्यों? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको, क्या मैंने आपको, हाँ? एक दुल्हन अपनी शादी वाले दिन सबके सामने स्टेज पे। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता सिमर, विश्वास ही नहीं होता। शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बना के रख दिया है आपने। जिस झूठ से मुझे नफरत है, उसी झूठ से रिश्ते की शुरुआत की है आपने। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है सिमर। मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार के साथ भी विश्वासघात किया है आपने। इतने पवित्र रिश्ते की नींव आपने झूठ से रखी। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको धोखा दिया है आपने मुझे। अब ये सब जानने के बाद मैं एक और मिनट यहां नहीं रुक सकता। प्लीज प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं कि अब और नए झूठ मत बोलिएगा। कोई भी नया झूठा वादा मत कीजिएगा। अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है आपके नए झूठ सुनने में, समझिए आप? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रेम जी, मेरी बात। बाकी बिहार, ये क्या हो गया? इसका मतलब प्रेम जी को वो खत मिला ही नहीं जो मैंने ऑडिशन पे जाने से पहले उनके लिए लिखा था। ये क्या हो गया?
भगवान, इस पैरों के दर्द का क्या करूं? दर्द के मारे टूटे जा रहे हैं। लाइए माता जी, मैं मालिश कर देती हूँ। माँ, हम हैं ना, आप जाकर आराम कीजिए। हम माता जी के पैरों में मालिश कर देते हैं। लो कर लो। जीती रहो, जीती रहो। प्रेम और सिमर अभी तक रिसोर्ट में पहुंच गए होंगे। मैं फोन करके देखूं? अरे अरे सुजाता जी, बच्चे वहां ठीक ठाक पहुंच गए होंगे, थकावट की वजह से आराम कर रहे होंगे, और जब उठेंगे फ्रेश होकर अपने आप हमें फोन कर लेंगे। भाई अब आप बच्चों की चिंता करना तो छोड़ दीजिए। जी मैं तो, और वैसे भी इस समय कोई भी काम या घर की दूसरी बातों से उन्हें दूरी रखें तो बेहतर है। हो सकता है अब तक सिमर दीदी ने उन्हें सब बता दिया हो या पता नहीं वाली हो। हे बाकी बिहारी, अब और कोई अनहोनी मत होने देना। अरे वाह, माता जी की सेवा हो रही है। आप बहुत थक गई होंगी ना, मैं आपके ना कंधे दबा देती हूँ। लेकिन करुणा बहू, दर्द तो पैरों में हो रहा है। माता जी, थकावट से आपके कंधे भी दुख रहे होंगे ना, आप आराम से बैठिए, मैं दबा देती हूँ। ठीक। मैं पूछ रही थी कि जन्माष्टमी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी माता जी, सारी तैयारियां हो गई है। इस बार जन्माष्टमी की पूजा हम प्रेम और उसकी नई दुल्हन से करवाएंगे। जी। लेकिन माता जी, वो दोनों तो अपने हनीमून के लिए गए हैं। हाँ उमा, पर जन्माष्टमी की पूजा से पहले वापस आ जाएंगे। अच्छा है, कुछ देर आराम कर लें, एक दूसरे के साथ रहें, तो प्रेम भी अपने काम की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल पाएगा, और सिमर को हम घर की ज्यादा जिम्मेदारियां दें। तुम दोनों वापस कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? ऐसे अचानक कैसे आ गए तुम दोनों? क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या?
क्या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से जवाब क्यों नहीं दे रहा है ये? आप इतने सारे सवाल पूछ रहे सुजाता जी, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। क्या बात है प्रेम बेटा, मुझे बताओ। वो कुछ काम था। क्या बोल रहे हैं? प्रेम, क्या बात है? माता जी, कुछ जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। काम? ऐसा क्या जरूरी काम है प्रेम? सुहागरात पर भी तुम चले गए थे और आज भी। ये क्या तरीका है नई बहू के साथ पेश आने का? कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को अपने काम और अपनी निजी जिंदगी दोनों के अहमियत को समझना चाहिए और दोनों को अलग अलग रखना आना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो तो मुझे बता देते, मैं संभाल लेता। किसी भी काम के लिए तुम दोनों को वापस नहीं आना चाहिए था बेटा। हाँ प्रेम, आने से पहले एक बार फोन पर बात तो करते हैं। यहाँ मैं हूँ, भाई साहब है, ऐसा क्या काम है जो हम दोनों नहीं संभाल सकते थे? फिर कभी बाद में चले जाएंगे। लगता है टीचर ने सब बता दिया है।